हेलो वीवर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे पेट प्रीलिम। जो पेट एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का रहा था उसी का सिलेबस के बारे में बात करेंगे, नोटिफिकेशन की बात करेंगे और एक कब तक वैलिड रहेगी इसकी भी बात करेंगे और क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, सारी बातें एक ही वीडियो में सारी कंप्लीट डिटेल आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने तक। देखिए, अप्लाई करने का जो डेट है आपका वो कितना है, 14 मई से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहला, अब पेट जो होगा वो 3 साल के लिए क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। 3 ईयर के लिए आप वैलिड माना जाएगा, जो शायद नोटिफिकेशन के डेट से हो या फिर जब रिजल्ट आ जाए उस डेट से हो। तो 3 ईयर तक के लिए आप क्या माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे। ओके, अब आइए हम लोग देख लें कि सिलेबस में क्या क्या सिलेबस हम लोग का दिया हुआ है। ठीक, तो सिलेबस देख लेते हैं, खोल लेते हैं और सिलेबस देखिए कि सिलेबस में हम लोग का क्या क्या है नोटिफिकेशन के थ्रू। अब आइए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है सारा इसमें आपका अभी हम डिस्कस कर देंगे। तो आइए देखिए नोटिफिकेशन बिगिनिंग से। अब देखिए, खुल जाओ भाई। हाँ देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के थ्रू ये डेट आप देख लीजिए। जो डेट है हमारा 14/5/2025 है। इस डेट से बिगनिंग होगा और 17/6/25 को हमारा समाप्त हो जाएगा, यानी इससे पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा। और यूपी का पोर्टल तो बहुत अच्छा होता है, इस वजह से 17 तारीख बताने दीजिएगा, कम से कम 1 ही जून तक आप फॉर्म सबमिट कर लें। पहला। सेकेंड, आगे देखिए इसमें क्या है कि फिर ऑनलाइन आवेदन किस पे करना है, तो uptripplec.government.in पे करना है। प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट है, 3 साल के लिए वैलिड है, वो डेट आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ योग्यता के बारे में जान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये क्या है कि एक किस किस पद के लिए यानी किस पोस्ट के लिए आपको जॉब अप्लाई करने के बाद मिलेगा। तो पद हम लोग का धारा ए देखिए, अधिनियम 2014 के धारा 2 में निम्नलिखित पद के बारे में बात करी गई है। उपबंध ख ग इस सब सारे पद की बात करी गई है कि इसके लिए क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। पीसीएस का जॉब अप्लीकेबल सीधा सीधा समझ लीजिएगा नहीं रहेगा। लोअर पीसीएस का काउंट कर सकते हैं, तमाम जो पोस्ट आते हैं सी ग्रेड और बी ग्रेड में, लेखपाल वगैरह काउंट होगा। टेक और नॉन टेक के लिए भी कंपलसरी ये लगाया जा सकता है। जो भी अधिनियम 2014 के धारा में लिखा हुआ है वो सारे जॉब के लिए आपको पहला एग्जाम पेट पास करना कंपलसरी है, ये ठीक से आप समझ लीजिए। ओके, इतना बात क्लियर है। ठीक, ख और ग के लिए। और यहाँ पे आपका ग्रेड पे की भी बात करा गया है कि ग्रेड पे हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा। तो ग्रेड पे देख सकते हैं 5200 से लेकर यहाँ पे 20,200 ग्रेड पे तक ये आप अप्लीकेबल हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए बैंड पेमेंट ये 9,300 से लेके 34,800 ग्रेड पे रुपए तक है। ये कम से कम सीधे भर्ती समस्त अधिनिष्ठ सेवा चयन आयोग परिधि में ये विशिष्ट बताया जाएगा, उसी का नोटिफिकेशन आपका दिया हुआ है। अब आगे देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन करना है तो क्या क्या करना है, उसके लिए नोटिफिकेशन समझ लीजिए कि अभ्यर्थी का पंजीकरण हो और फोटो तथा हस्ताक्षर दोनों अपलोड करना है। फॉर्म के विशेष वितरण का ए फिलिंग द रिमेनिंग पार्ट पहले आपसे फीस ले लिया जाएगा और बाद में फॉर्म सबमिट किया जाएगा। फी पेमेंट एंड द रिकॉन्सिलिएशन सबमिशन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म। इतनी बात क्लियर है। ओके, फिर देखिए फॉर्म प्रिंट आउट लेना होगा, टेकिंग प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे फोटो वगैरह की क्लियरिटी यानी फोटो 6 मंथ से कम हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हो तो क्या करिएगा कि चश्मा हम उतार के फोटो खिंचवाएं और आराम से अच्छे से दिखे, जिसमें कि आंख हमारा खुला हो और मुंह बंद हो। ये नॉर्मल सी बात है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ओके, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई भी है कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए और चेहरे में अत्यधिक चमक या छाया नहीं होना चाहिए। और टुड्डी शिखर एक साफ दिखता रहे, चेहरे के दोनों किनारे के दोनों कान साफ दिखते रहे, ये इंस्ट्रक्शन है। अदरवाइज आपके फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर आप चश्मा लगाते हो और बैकग्राउंड जो होगा यानी जो पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को हिंदी में जो भी बोलते हैं बैकग्राउंड पीछे का, वो हल्का सफेद हो या फिर ग्रे कलर का हो, बिल्कुल नॉर्मल टाइप का बैकग्राउंड आप लें। और फोटो का आकार 3.5 × 4 यानी आपका लेंथ ब्रेथ
इस तरीके से होगा और 70% आप भाग चेहरे का आच्छित हो, दिखता रहे और फोटो 6 महीना से ज़्यादा पुराना न हो, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और आजकल फोटो वगैरह खींचना बहुत बड़ी बात तो है नहीं यार, मोबाइल उठाइए और फोटो खींच लीजिए। ये जेपीजी ये सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 30 केबी में होना चाहिए, 50 केबी में होना चाहिए और यहाँ पे देखिए ये 50 केबी से लेकर 100 केबी तक ये अधिक नहीं होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन वो फॉर्म फिल करने वाले बता सकते हैं या आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि इतने से अधिक केबी का मत बनने दीजिएगा, ये ख्याल रखिएगा। और ऐसे भी गूगल पे डाल के बना सकते हैं आप खुद से। ये डिक्लेरेशन है। आगे की बात करें हम लोग तो आगे हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें फीस की बात कर लें तो फीस कितना लगेगा। तो ये देखिए अगर जनरल की फीस की बात कर रहे हैं हम लोग तो आवेदन का शुल्क है 160 रुपये, प्रोसेसिंग चार्ज है 25 रुपये, कुल मिला के 185 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे। एक किसके लिए है, ओबीसी और जनरल के लिए है। और अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो 95 रुपये है टोटल, और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 95 रुपये है। दिव्यांग यानी जो फिजिकल चैलेंजेज है उनके लिए 25 रुपये सिर्फ फॉर्म का चार्ज है। अब आइए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, और ये सिलेबस पे बात सीधा ही करते हैं। और शैक्षिक होना चाहिए, हाँ अप्लाई करने का जो एज है वो आपका मैक्सिमम 40 ईयर है। 18 से लेकर आप क्या कर सकते हैं, 18 से लेकर, ये बात याद रखिएगा, कहाँ गया हम लोगों का, 18 से 40 साल तक आप बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी 18 ईयर से, यहाँ देखिए 18 ईयर से और ये 40 ईयर से अधिक प्राप्त न हो, ये देखिए लिखा हुआ है 1 जुलाई 2025 से काउंट होगा, ये बात आपको याद रखना है। हमारा मार्कर कहाँ गया यार, लिख नहीं पा रहे। चलिए 1 जुलाई 2025 से लेकर 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक प्राप्त आयु न हो, और यानी 18 से सीधा 40 साल 1 जुलाई 2025 से काउंट होगा, ये बात याद रखिएगा। और पेट का एग्जाम तो इतना कंपलसरी हो गया है जिसका आपको अंदाजा होगा कि टेक हो चाहे नॉन टेक हो, जितने भी ग्रेड बी और सी की यानी ख और ग की नौकरी आ रही है लगभग सब में रिक्वायरमेंट आ जा रहा है। एक टीचर के लिए अभी छोड़ दिया गया है कि टीचर का तो ऐसा अभी नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं किया गया है, मगर टीचर को छोड़कर बाकी सभी नौकरियों के लिए एक कंपलसरी एग्जाम है। अगर आपको यूपी में नौकरी लेना है तो पेट एग्जाम पास करना है, तो फॉर्म जरूर आप सबमिट कर दें। क्योंकि अभी का ही रिसेंट का एक केस बता दें आपको कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निकला था पैरा मेडिकल वालों का, जो लड़के सिर्फ और सिर्फ पेट के एग्जाम में बैठे थे, उनके 25 नंबर थे, 5 नंबर थे, 10 नंबर थे, उन लोगों को एग्जाम देने का मौका मिला और जाहिर सी बात है कटा बहुत कम जाएगा और मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो गए, फॉर्म भरे और सेलेक्ट हो गए। कंपटीशन उन लोग के लिए कितना कम हो चुका था, इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। यानी टेक से हो, आप टेक बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक के बैकग्राउंड से हो, आपको पेट का फॉर्म भर देना है। 18 से आप 40 के बीच में आ रहे हैं तो अब जो पोस्ट काउंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिलेगी। अब आइए कुछ बात हम लोग कर लेते हैं सिलेबस की कि सिलेबस हम लोग का क्या क्या है। देखिए सीधी सीधी बात जान लीजिए। देखिए यहाँ पे 100 नंबर है और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1/4 क्या है आपके नेगेटिव मार्क है, नेगेटिव मार्क भी इसमें आएगा। तो देखिए इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस आप देख सकते हैं, हिंदू घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की बात करी गई है, जैन धर्म, महावीर, जीवनी शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट और सम्राट अशोक की बात करी गई है, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश, ये अल्टीमेटली आपका 5 क्वेश्चन इसमें से आना तय है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आना तय है आपके, नेशनल इंडिया मूवमेंट, जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन आना है। उसके बाद देखेंगे आप तो इंडियन इकोनॉमिक्स से भी 5 क्वेश्चन है आपके 1947 से लेकर 1991 तक, और एक अलग है, और 2014 के बाद भी ये जो कृषि आंदोलन हुआ है यानी करेंट अफेयर्स तक आपको बात में समझनी है। और भारतीय संविधान भी यहाँ आपका 5 नंबर का आएगा। उसके बाद देखेंगे सामान्य विज्ञान भी 5 नंबर का, जो भौतिक, रसायन और जीव तीनों कवर होंगे। और मैथमेटिक्स में यही 4 चैप्टर 5 चैप्टर हैं, बहुत सिंपल सा कि प्रतिशत, साधारण ब्याज, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, औसत है और भिन्न दशमलव है। ये भी आपका कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। इसके बाद 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। हिंदी है, संधि है, विलोम है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांश है, लिंग है, ये भी आपके 5 नंबर के आएंगे। अंग्रेजी
ये भी आपके 5 नंबर के होंगे। तर्क यानी लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे, ये भी आपके 5 नंबर के आएंगे। ओके, सामान्य जागरूकता 10 नंबर का है। और यहाँ पे देखेंगे हिंदी अपठित, ये भी 10 नंबर का है। ग्राफ भी आपका 10 नंबर का है। और यहाँ पे ग्राफ देखने के बाद आप नोटिफिकेशन में एक बात देख सकते हैं जो कि कंपलसरी है। वो कंपलसरी क्या है कि आपका यहाँ देख सकते हैं 1/4 मार्क्स क्या है, नेगेटिव मार्क है। तो इसीलिए, और आप ये बात याद रखिएगा कि बहुत सारे एग्जाम में एक कट ऑफ है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 में जितना मार्क्स गेन कर सकते हैं। 95, 99 मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ये बात याद रखिएगा। मार्क्स की बात कर रहे हैं यानी नंबर, तो आप अधिक से अधिक नंबर गेन कर लीजिएगा। ओके, कम से, क्योंकि ये आपका पहला गेट है और फाइनल भी गेट बन जाएगा। पहला गेट आपके लिए फाइनल गेट बन जाएगा। अगर आप 95 प्लस मार्क्स से जाते हैं, जब भी जॉब निकली आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर और कुछ इससे संबंधित आपको नॉलेज चाहिए और कोई और भी कंफ्यूजन रहा है, कुछ स्पेशल केस हैं जो कि मैरिज रिलेटेड है, वो स्पेशल केस वाले नोटिफिकेशन आपके टेलीग्राम चैनल पे, प्रगति क्लासेस के चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से रीड कर सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाए, वो एक्सप्लेन आपको जवाब मिल जाएगा। तो हमारे साथ ये सारा नोटिफिकेशन देखने के लिए और जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।